1 नवंबर 1954 जब एक शांतिपूर्ण जनमत संग्रह के जरिए पुडुचेरी को फ्रांस से आजाद कराकर भारत का हिस्सा बनाया गया। लेकिन क्या उसके बाद का राजनीतिक सफर इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। लगातार बदलती सरकारें, कपड़ा उद्योग का उठना और फिर ढेर हो जाना और अचानक से एक आधुनिक सर्विस और टूरिज्म अर्थव्यवस्था में बदल जाना। एमओएच फारूक के दौर से लेकर एन रंगस्वामी के मक्कल मुदलवर यानी लोगों का मुख्यमंत्री बनने तक पुडुचेरी ने अपने खजाने और सत्ता को कैसे मैनेज किया। आज हम बात करेंगे पुडुचेरी के उस राजनीतिक और आर्थिक रोलर कोस्टर की जिसने इस क्षेत्र की किस्मत लिखी। आजादी के बाद यहां की पहली चुनी हुई सरकार आई 1964 में, जब कांग्रेस के वी वेंकट सुब्बा रेड्डी पुडुचेरी के पहले मुख्यमंत्री बने और उनके बाद एमओएच फारूक ने कमान संभाली। इन शुरुआती दशकों में पुडुचेरी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती और कपड़ा उद्योग पर निर्भर थी। एंग्लो फ्रेंच टेक्सटाइल्स, स्वदेशी कॉटन मिल्स और भारतीय टेक्सटाइल मिल इस छोटे से क्षेत्र की जान थे। इन मिलों में सरकारी नौकरियों से भी ज्यादा रोजगार मिलता था और यहाँ का कपड़ा विदेशों तक निर्यात होता था। एमओएच फारूक और एस रामास्वामी के अलग अलग कार्यकालों में इन टेक्सटाइल मिलों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाले रखा। फिर आया 1990 का दशक, जब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुलने लगी थी। 1991 में कांग्रेस के वी वैतिलिंगम सिर्फ 40 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने। उनका दौर पुडुचेरी के विकास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनके नेतृत्व में पुडुचेरी ने अपनी पुरानी छवि बदली। वैतिलिंगम ने बजट घाटे को कम करने पर जोर दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाई और हेल्थ केयर सिस्टम को नया आकार दिया। उनके मुख्यमंत्री रहते इंडस्ट्रियल और एजुकेशन सेक्टर में बेतहाशा वृद्धि हुई। अब पुडुचेरी सिर्फ कपड़े नहीं बना रहा था, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के आने से वहां नई फैक्ट्रियों और कॉलेज खुलने लगे थे। इस दौर ने भविष्य के आधुनिक पुडुचेरी की नींव रखी। 21वीं सदी में पुडुचेरी की राजनीति में एक नए हीरो की एंट्री हुई, एन रंगस्वामी। 2001 में वे पहली बार सीएम बने और उन्होंने जनता के लिए ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की झड़ी लगा दी कि लोग उन्हें प्यार से मक्कल मुदलवर कहने लगे। 2011 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी AINRC बनाई और फिर से सत्ता हासिल की। लेकिन इनके और बाद में वी नारायण स्वामी के दौर में अर्थव्यवस्था का रूप पूरी तरह बदल चुका था। जो 100 साल पुरानी टेक्सटाइल मिलें कभी अर्थव्यवस्था की जान थी, वो घाटे में चली गई और 2020 आते आते आधिकारिक रूप से बंद हो गई। उसकी वजह अब अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर पर शिफ्ट हो चुकी थी। आज पुडुचेरी की 51% इकोनॉमी टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और IT जैसे सर्विस सेक्टर पर निर्भर है। आर्थिक रूप से सरकार की सबसे बड़ी कमाई अब GST और शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से होती है। सीएम रंगस्वामी की सरकार आजकल कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए शराब की एक्साइज और टूरिज्म पर बहुत ज्यादा निर्भर है और इसी वजह से एक्साइज ड्यूटी में भी भारी बढ़ोतरी करके सैकड़ों करोड़ों का राजस्व पैदा किया जा रहा है। तो दोस्तों, 1964 के टेक्सटाइल आधारित पुडुचेरी से लेकर आज एक $2.5 बिलियन की मॉडर्न सर्विस इकोनॉमी बनने तक का ये सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। वी वैतिलिंगम ने जहां इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आगे बढ़ाया, वहीं एन रंगस्वामी ने वेलफेयर स्कीम, टूरिज्म और MSME के जरिए इकोनॉमी को एक नया रास्ता दिखाया। आज का पुडुचेरी सिर्फ एक खूबसूरत फ्रेंच टाउन नहीं है, बल्कि तेजी से बढ़ता एक आर्थिक हब है। आपको पुडुचेरी की ये राजनीतिक और आर्थिक जर्नी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।